हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पर। आज की ये वीडियो सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है, जहां पे हर एक बच्चा ये जानना चाह रहा है कि नॉर्सेट 11 में कितने मार्क्स पर हमें जॉब मिलेगी, यानी कितने मार्क्स पे हमारा सिलेक्शन होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि नॉर्सेट 11 में सेफ स्कोर क्या रह सकता है, आप कितने नंबर लाओ तो आपकी जॉब फिक्स है, यानी कोई ना कोई एम्स तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, यानी आपको गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आज की ये वीडियो बहुत डिमांडिंग वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्सेट 11 का क्या पैटर्न रहेगा। अभी कुछ चेंज तो नहीं आया। प्रीलिम्स और मेंस दो स्टेजेस में जो है वो पेपर होता है। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करेंगे, फिर हम अभी तक के पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो है ये डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट नॉर्सेट 11 में जो है आपको कितने नंबर लाने चाहिए, या कितने नंबर पे आपको जो है सिलेक्शन फाइनली फिक्स है कि हो ही जाएगा। ठीक है, तो नॉर्सेट 11 का एग्जाम पैटर्न भी दो स्टेजेस में होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 जो है वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस 100 क्वेश्चन में टाइम जो दिया जाता है 100 एमसीक्यूज है, और उसमें 90 मिनट्स का टाइम होता है, जिसमें 80 एमसीक्यूज तो नर्सिंग के होते हैं, लेकिन 20 एमसीक्यू यहाँ नॉन नर्सिंग का आता है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग या फिर आपके जो करंट के क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 20 मार्क्स में। ठीक है, तो यहां नर्सिंग के साथ साथ नॉन नर्सिंग का भी रोल रहता है आपके सिलेक्शन में। सिलेक्शन तो मैं नहीं कह सकती, बिकॉज स्टेज 1 प्रीलिम्स इज अ क्वालिफाइंग नेचर पेपर, जहां आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और अगर मैं स्टेज 2 की बात करूं तो मेंस एग्जाम होता है, जिसमें टोटल 160 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और टोटल टाइम की बात करूं तो यहां 180 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है इस 160 क्वेश्चंस को करने के लिए, जहां एम्स ने खुद ही बताया है कि यहाँ पे सिनारियो बेस्ड का क्वेश्चन होगा या क्लिनिकल क्वेश्चन जो है हम पूछेंगे। और टोटल ये सारे एमसीक्यूज जो होते हैं 160, वो पूरे नर्सिंग के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ नॉन नर्सिंग का कोई रोल नहीं है। ठीक है, 4 सेक्शन में ये पेपर डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए बी सी डी आप देख सकते हो। हर एक सेक्शन में ईच सेक्शन कैरी 40 एमसीक्यू एंड 45 मिनट्स का टाइम आपको एक सेक्शन को करने के लिए होता है। और ये टाइम जैसे ही होगा वो सेक्शन क्लोज होके ऑटोमेटिकली आपके सामने सेकेंड सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिर 45 मिनट्स का टाइम, फिर सी में 40 क्वेश्चंस 45 मिनट्स का टाइम, ऐसे ही डी में 40 क्वेश्चन 45 मिनट्स का टाइम होता है। और दोनों ही पेपर में अगर मैं प्रीलिम्स और मेंस की बात करूं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और इस नेगेटिव मार्किंग को ध्यान से रखकर और फिर आपको पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। तो पहले तो यही बात करेंगे स्टेज 1 की, मैम प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तभी तो हम मेंस में पहुंचेंगे, पहले तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना जरूरी है। तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। और मैं नॉर्सेट 10 रीसेंट के पेपर की बात करती हूं, क्योंकि पहले तो बहुत कम पे भी सिलेक्शन हो जाता था, धीरे धीरे एडवांस हो रहा है, तो क्यों ना नॉर्सेट 10 के बेसिस पे ही हम डिसाइड करें। वैसे मैंने पूरा पेपर नॉर्सेट 9 तक का देखा है, और नॉर्सेट 10 का यहाँ पे कुछ आपके समझने के लिए, जिससे आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ, यहां पे लिखा है कि कैटेगरी वाइज अगर आप कट ऑफ परसेंटाइल देखो तो क्या है। अनरिजर्व में 93 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस 78, ओबीसी 84, एससी 81, एसटी 74। ये परसेंटाइल है, और परसेंटाइल हमेशा जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है उस बच्चे के, यानी जो टॉपर होता है, उसके बेसिस पे निकाला जाता है। ये पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स है, पीडब्ल्यूबीडी उसका कट ऑफ परसेंटाइल यहां पे दिया गया है। अब हम यहां पे बात करेंगे प्रीलिम्स क्योंकि क्वालिफाइंग है, तो हमारे कितने मार्क्स हो कि हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लें। बहुत बड़ी वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे हमें पढ़ाई पे ज्यादा टाइम देना है, लेकिन साइड बाय साइड हमें इन चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए। पेपर में ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है, सिर्फ पेपर कर लेने से नहीं होता, स्ट्रैटेजी हमेशा काम आती है, ये याद रखना। पेपर में क्वेश्चंस तो सबको ही आता है, लेकिन जिसने स्ट्रैटेजी के साथ किया ना, उसकी रैंक अच्छी होती है, उसे पता है कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं और ये चीजें आपको बता रही हूं। नॉर्सेट 11 में जो टारगेट स्कोर होना चाहिए आपका, इसमें परसेंटाइल लिखा है, लेकिन मैं नंबर की बात कर रही हूं। आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हमेशा ये होना चाहिए 75 से 85। अपनी तरफ से जब आप 100 का सोचोगे तो 90 आएंगे, 90 का सोच कर ही जाओगे तो वो 80 और 70 पे आकर अटक जाएगा। इसीलिए अनरिजर्व्ड वालों को ये टारगेट रखना है कि मेरे 75 से 85 मार्क्स के बीच में आना चाहिए, तो मुझे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता।
समझ में आ रहा है? अगर मैं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की बात करूं 72 से 82 उन्हें टारगेट लेकर चलना है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो उन्हें 70 से 80 के बीच में अपना टारगेट लेकर चलना है। और एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एससी में 60 से लेकर 72 तक आपको स्कोर लेकर चलना है, और एसटी कैटेगरी वाले 55 से 68 प्लस तक तो स्कोर करने का पूरा ट्राई करेंगे, तो आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखो ये पेपर का लेवल डिसाइड करता है और हर बार जो है ये चीजें चेंज होती हैं, तो कोई भी चीज फिक्स नहीं होती, इसीलिए मैंने ओवरऑल लिखा है कि आपको अपना टारगेट लेकर चलना है कि मुझे इतना तो करना ही करना है। क्लियर? तो यहां हमने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, कोई रैंक नहीं बनता। हाँ, इतने बच्चे जितनी सीट है उसके 5 गुना बच्चों को प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया जाता है, और अगर हम ये मार्क्स सेफेस्ट स्कोर लेकर चले तो हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्सेट मेंस की, बिकॉज नॉर्सेट मेंस डिसाइड योर रैंक, क्योंकि ये नॉर्सेट मेंस का एग्जामिनेशन आपके रैंक को डिसाइड करेगा। तो यहां नंबर जो है, मार्क्स जो लाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि हमारी रैंक अच्छी होगी तो एक ही बार में हमें अपने ड्रीम एम्स में सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्सेट 10 क्वालिफाइंग स्कोर की बात करूं तो नॉर्सेट 10 के अगर हम मेंस के क्वालिफाइंग स्कोर को देखें तो यहां पे मैक्सिमम मार्क्स तक, यानी जो फर्स्ट रैंक है उसके आए थे 138.67 मार्क्स, 66 पॉइंट समथिंग। और मिनिमम मार्क्स की बात करूं जहां पे बच्चों ने क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई तो ज्यादा बच्चों का हुआ है लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हुआ, सबको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहां मिनिमम मार्क्स 73 तक बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ओबीसी में 137 गया है, ठीक है, देख लो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओबीसी में जो मैक्सिमम मार्क्स 137 है और मिनिमम 65 है, ईडब्ल्यूएस में 135 है, मिनिमम 80 है, एसटी में 132, मिनिमम जो है 56, और एससी में 129, मिनिमम जो है वो 57। तो यहां मैंने नॉर्सेट 10 के पेपर को एनालिसिस करके आपको क्वालिफाइंग स्कोर बताया है, यानी फर्स्ट रैंकर के हिसाब से अगर आप देखो, और इसी के हिसाब से परसेंटाइल बनती है, और यहां तो आपका रैंक होगा। मेंस के एग्जाम में क्या होगा, आपका रैंक होगा कि आपकी रैंक कितनी है, और सबको इंडिविजुअल स्कोर कार्ड मिलता है, और उसको देखने के बाद यहां पे नॉर्सेट 10 रैंक वर्सेस मार्क्स कि जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा है उसके नंबर कितने हैं, 138, आप खुद देख लो। जो 100 रैंक पे आया है उसके नंबर कितने हैं, 126, देखो आप। जो 250 रैंक, जिस बच्चे की नॉर्सेट 10 में 250 रैंक है उसके मार्क्स है 124, और जिस बच्चे का 500 रैंक है उस बच्चे का मार्क्स 1 आउट ऑफ 160 है। ये कितना है भाई, आउट ऑफ 160 मैं बता रही हूं, आउट ऑफ 160 ये मार्क्स बता रही हूं, आउट ऑफ 160 121 आया है, तो उसकी रैंक कितनी आई है, 500। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद अपने आप में समझदार हो और समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूं। और जिस बच्चे की 1000 रैंक है उसके नंबर आउट ऑफ 160 कितने हैं, 118। आइडिया लग गया? अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि मैम नॉर्सेट 11 में कितने नंबर लेकर आए कि हमारी रैंक अच्छी आए और हमें जॉब मिल जाए। तो वही बात करने वाली हूं, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एनालिसिस आपको दिखा दिया, दोनों का क्राइटेरिया दिखा दिया, दोनों में चीजें बता दी। नॉर्सेट 11, नॉर्सेट 11 एक्सपेक्टेड मार्क्स टू गेट द फाइनल सिलेक्शन। अब यहां पे ये वीडियो वही है, सेम ये चीज मैंने लिखा है नॉर्सेट 10 रैंक वर्सेस मार्क्स, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया, ये तो सेम वही चीज है, लेकिन यहां पे है ऑफिशियल मेंस में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहा है नॉर्सेट 10 के अंदर। 80 आउट ऑफ 160, 72 आउट ऑफ 160, 80 आउट ऑफ 160, 64 एंड 64, ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहा है। लेकिन मैम वो तो हमें पता चल गया, नॉर्सेट 1 से लेकर 10 तक कुछ भी रहा हो, हमें तो सिर्फ ये जानना है कि नॉर्सेट 11 में, हमें सिर्फ ये जानना है कि नॉर्सेट 11 में सिलेक्शन मार्क्स कितना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। आफ्टर ऑल द एनालिसिस, नॉर्सेट 11 में जो आपका सिलेक्शन मार्क्स है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 115 से लेकर 130 प्लस आपको स्कोर करना है, देन आपकी अच्छी रैंक के साथ आपको एम्स मिलने का चांस है। समझ में आ रहा है? यानी 115 से लेकर 130, 115 से 130, 115 से लेकर 130 नंबर के बीच आपको नंबर लाना है। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 105 से लेकर 120 प्लस तक आपको टारगेट रखना है कि इतना आउट ऑफ 160 तो मेरे आ जाने चाहिए। ये मार्क्स की बात कर रही हूं, नॉट परसेंटाइल, मार्क्स आउट ऑफ 160,
क्योंकि ये मेंस की बात हो रही है, मेंस से ही हमारा रैंक डिसाइड होता है। तो आउट ऑफ 160 आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि आउट ऑफ 160 हम ईडब्ल्यूएस से है तो 110 से 125 के बीच तो आए ही आए, तो हमारा सिलेक्शन का चांस हो सकता है हमारा सिलेक्शन। एसटी और एससी में 85 से लेकर 105 और एसटी कैटेगरी एससी से है तो 95 से लेकर 110, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए आउट ऑफ 160। अब इस नंबर को लाने के लिए आप किस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कितने अटेम्प्ट करोगे, कितने नेगेटिव जाओगे, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मैंने ये आपको मार्क्स बताया है, ये पूरी वीडियोस यही है कि कितने नंबर पे हमें जॉब मिल जाएगा। तो अगर नॉर्सेट 11 में प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है तो भी मैंने बताया है प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई होगा, क्योंकि वो क्वालिफाई होगा तभी हम मेंस तक पहुंचेंगे, और मेंस में हमारे कितने नंबर आएंगे तो हमें जॉब मिलने का चांस है। क्योंकि एग्जाम में बहुत बच्चे बैठते हैं, प्रीलिम्स बहुत बच्चों का क्वालिफाई होता है, मेंस का एग्जाम बहुत बच्चे देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मेंस के एग्जाम में बैठकर भी उनका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेंस का एग्जाम देकर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रैंक आ जाती है, नंबर बहुत कम आते हैं, नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उन सब पे प्रैक्टिस करने का टाइम अभी है, तभी आप इस मार्क्स तक पहुंच पाओगे, उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अब ये सब सुनने के बाद भी आपके मन में ये है स्कोर वर्सेस रैंक जो है वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्या स्कोर वर्सेस रैंक रहा है अभी तक, या फिर कितना स्कोर करने से हमारे नॉर्सेट 11 में सिलेक्शन हो सकता है। बट याद रखना, द स्कोर वर्सेस रैंक नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं रहता कि नॉर्सेट 9 में या नॉर्सेट 10 में ये आया है तो नॉर्सेट 11 में एग्जैक्ट यही होगा। नो, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, ये हमेशा वेरी करता है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है। तो स्कोर वर्सेस रैंक नॉट फिक्स्ड एंड डिपेंड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, ये हमेशा एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है। हमेशा जो आपका रैंक है, स्कोर है, वो एग्जाम के लेवल पे ही डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल क्या है। एग्जाम का लेवल क्या है? डिफिकल्ट लेवल हो सकता है, मॉडरेट लेवल हो सकता है कई बार बहुत इजी पेपर आ जाए। समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है कि थोड़े से जो परसेंटाइल है या जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कम है या ज्यादा है, वेरी करता है, वेरिएबल होता है, हमेशा फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, इतना सब सुनने के बाद आप लास्ट में समराइज वे तो देखना चाहोगे कि मैम इस वीडियो को स्टार्ट किया था कि नॉर्सेट 11 में कितने नंबर पे सिलेक्शन मिल जाएगा और इतने सारे कैलकुलेशन से दिमाग हिल चुका है, बस एक लाइन में बता दो इतना नंबर लाओ तो हो जाएगा सिलेक्शन। वही चीज यहां इन समराइज व्यू मैंने लिख दिया है कि टारगेट स्ट्रैटेजी और सेफ स्कोर इन नॉर्सेट 11 प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, हमेशा अपना टारगेट ऊंचा रखो। हमेशा टारगेट रखो कि मैं 75 to 80 प्लस ले आऊंगा तो मुझे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं नंबर बात कर रही हूं, परसेंटाइल नहीं है, ये पहले समझ लेना। आउट ऑफ 100 हमें नॉर्सेट प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए अपना टारगेट रखना चाहिए 70। क्या आप 100 में से 75 80 नहीं ला सकते? लाना। और अगर आपको 75 70 80 तक जाना है तो आपको क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने होंगे? ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव तो रहता है चांस। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जो प्रैक्टिस करने का टाइम इस टाइम पे है। और सेफ स्कोर नॉर्सेट 11 मेंस के लिए, क्योंकि ये हमारे रैंक को डिसाइड करता है, तो आउट ऑफ 160 टारगेट हमें यही रखना है। टारगेट अब देखो एग्जाम में बैठ के वो पता चलता है कि भाई 130 तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। हम बोला तो गया है 130 तक, लेकिन क्या मेरे 130 मार्क्स आएंगे? अब पेपर बहुत डिफिकल्ट लेवल का है, तो अगर आपके 110 या 15 भी आ रहे हैं तो भी सिलेक्शन है, 100 आ गया तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ पेपर। समझ में आ रहा है? लेकिन अपनी तरफ से अपना टारगेट तो हम एग्जाम में यही लेकर जाते कि मुझे इतने नंबर लाने हैं। अगर 160 क्वेश्चन 160 आएगा तो मुझे 130 तो लाने ही लाने, और उस 130 को लाने के लिए मैं 140 या 145 क्वेश्चन करके आऊंगा नेगेटिव, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मैं 10-15 से ज्यादा नेगेटिव नहीं करूंगा। अपनी तरफ से हमेशा अपनी प्रैक्टिस इसी तरह से बनाकर चलो, और यही आपका स्कोर है। अगर आप इतने स्कोर पे काम करते हो अभी से, ये जो मैंने प्रीलिम्स और मेंस के लिए स्कोर बताया, स्कोर के लिए आप अभी से मेहनत करते हो, अभी से काम करते हो, तो आपको नॉर्सेट 11 को क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो फाइनली मैंने आपको सारी चीजें बता दी। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनाई है। इन शॉर्ट आपको एनालिसिस पूरा नहीं दिखाया है कि उस एनालिसिस को जानकर आप करोगे क्या। आपको तो मेन ये था टारगेट कि नॉर्सेट 11 में प्रीलिम्स और मेंस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या कितने मार्क्स लाने हैं,
जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब ये बात है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। ठीक है, तो इन सब पे काम करना पड़ेगा। अभी मेहनत करने का टाइम है, अभी हमारे पास टाइम है जिसपे हम अपनी एक्यूरेसी अच्छी कर सकते हैं, अपने कंटेंट पे काम कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं, सब कुछ करने का। क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले, 1 महीने पहले ये चीजें नहीं होती है, इसलिए मैं बहुत पहले ये वीडियो बना रही हूँ जिससे आप तक ये सारी चीजें पहुंचे, आप इसे सुनो, जानो और उस पर मेहनत करना अभी से स्टार्ट कर दो। कि हम सोकर या फिर टाइम वेस्ट करके अपने इस कीमती टाइम को गवा देते हैं और फिर एग्जाम से 1 महीने पहले परेशान होते हैं। तो प्लीज एग्जाम से पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेहनत करने का, काम करने का टाइम ये सबसे बेस्ट है जिसपे आप लग जाओ कि ये टारगेट है, अपने सामने लगा लो, एम्स पूरा एम्स लगाओ इतना बड़ा और लिखो ये मेरा टारगेट है और अगर मैंने इस टारगेट को अचीव कर लिया तो मुझे इस एम्स में जाने से कोई रोक नहीं सकता। और आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट 11 एग्जामिनेशन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।